तो मैं ये कह रहा था कि पंजाब है, किपिक है, एक्सेस है लोगों की बहुत कबायली इलाके बलूचिस्तान या जीबी। जी सर, और बलूचिस्तान इसलिए भी मेरे ख्याल ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर कि जनाब वहाँ पे बेसिक जो चीज़ें वही नहीं है। मतलब आप अभी भी अंदरूनी सिंध चले जाएँ, आप बलूचिस्तान चले जाएँ तो ऐसा लगता है कि ये हम 100 साल की चीज़। बल्कि मैं आपको बताऊँ, जब हम नेशनल मीडिया वर्कशॉप में हम जब कर रहे थे, NDU में नेशनल मीडिया वर्कशॉप कर रहे थे, तो मुझे याद है शायद रेंज जो हैं वहाँ के जर्नलिस्ट ने कोयटा के, उन्होंने जब कुछ बलूचिस्तान की महरूमियों की बात की तो किसी ने काउंटर किया उनको ना, और तासुर ये दिया कि नहीं इतना मसला नहीं है जितना उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे याद है जनरल सईद साहब जो अभी कोर कमांडर थे और अब मेरे ख्याल उनकी पोस्टिंग होगी GH में, तो ये NDU के प्रेसिडेंट थे, तो ये पीछे बैठे हुए थे, तो ये उठ के आए और इन्होंने फिर आके और सारी उन चीज़ों का जो बलूचिस्तान के हैं उन्होंने कहा ये रियलिटी है, रियासत एक माँ की तरह है, उसके बच्चे हैं 4-6 यानी 4 ही सूबे हैं, GB है। उन्होंने कहा मसला ये है कि जब एक बच्चा बैठा है बलूचिस्तान में और उसको पीने का पानी साफ मुयसर नहीं है, और एक आप इधर ऑरेंज लाइन चला रहे हैं, उधर मेट्रो चला रहे हैं, आप इतनी चीज़ें, तो जिनके पास पीने का पानी ही नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, वो तो बोलेंगे। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, हमने ना सिंध में तो बाई डिजाइन ऐसा लगता है कि लोगों को गुलाम बना दिया, ऐसे ही सबको नशे पे लगा दिया, मैक्सिमम लोगों को जो है वो आदत डाल दी है पैरासाइट बनने की, लोगों को आगे बढ़ने का, आगे निकलने का, पढ़ने का, अपने बच्चों को फ्यूचर देने का, मैंने वो उनके अंदर देखा ही नहीं, बहुत कम नजर आया मुझे, बहुत कम लोगों में नजर आया। सिंध में मैं बच्चों से पूछता था कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, तो कोई बच्चा हाथ खड़ा करता है, कोई बच्चा सिंध जाता है जहाँ पे सैलाब आया हुआ था, और जो बच्चा हाथ खड़ा करता था वो शर्माता था कि यानी ये उनके लिए अजीब बात है कि ये बच्चा स्कूल जाता है, बाकी बच्चे उस पर हंसते हैं। ये मैंने सिंध में नोट की ये बात। और मैं बलूचिस्तान में आपको बताता हूँ, हम जहाँ तक गए हैं रजी भाई, बलूचिस्तान में सारे स्कूल भरे हुए हैं, सब बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म नहीं है प्रॉपर, जूते नहीं है प्रॉपर, यूनिफॉर्म 6 जगह से फटा हुआ सिला हुआ है, नंगे पाँव आए हुए हैं, स्कूल जरूर आते हैं, किताबें वो एक किताब को 3-3 बच्चे शेयर करते हैं आपस में, लेकिन वो स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं सारे। जो बच्चा यानी बलूचिस्तान में जब पूछता था कोई बच्चा स्कूल कौन जाता है तो सबके हाथ खड़े होते थे। दूसरा, यहाँ से आपको बच्चे पकड़ते हैं कि जी हमें स्कॉलर दे दो, स्कॉलरशिप, हमें पंजाब ले जाओ, हमें अच्छे स्कूल में डाल दो, हमें कॉलेज में पढ़ा दो। तो बच्चियों को और बच्चों को बलूचिस्तान में शौक है पढ़ने का। सिंध के अंदर उनको पता नहीं क्या मेंटेलिटी जानबूझकर बनाई गई है, लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वसाइल की अगर मैं तकसीम देखूं तो इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान दोनों में बहुत बहुत बुरी तरह दोनों इफेक्ट हुए हैं। सिंध में एहसास महरूमी से ज्यादा एक एहसास है अदम तहफ़्फ़ुज़ का। वो आपसे एक दफा सामान लेगा राशन, वो आपसे फिर लेगा, वो कमीज बदल के आएगा, वो फिर लेगा, वो कमीज उतार के आएगा, वो आपसे फिर लेगा। उन्हें लगता है कि कल हमें खाना नहीं मिलेगा। वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, डरे हुए हैं सिंध के लोग, क्योंकि उनके हुक्मरान ऐसे हैं कि उनको पता ही हमारे पीछे नहीं आएंगे, हमें मार देंगे, हम जिए या मरे इनको फिक्र नहीं है। तो ये जो आज खाना आ गया, यही वो खाना है जो हमें बचा लेना है। तो जब आप बलूचिस्तान में जाते हैं तो वो एक दूसरे को देते हैं, यानी आप किसी को एक खाना देते हैं तो बताते हैं जी मेरे पास एक आदमी है, उसके बच्चे इतने, वो भी भूखा है, उसकी भी छत गिरी है, तो मेहरबानी करके उसकी भी मदद करें। तो वो एक दूसरे की निशानदेही भी करते हैं, दूसरा वो छीना झपटी नहीं करते। हालांकि ये बाउंड्री है, साथ ही बलूचिस्तान है, साथ ही सिंध है, लेकिन रवैयों का बहुत फर्क था। और वो क्यों हुआ कि सदियों तक आप जो करते हैं ना लोगों के साथ, कई दहाइयों तक जो आपने किया है, उसकी वजह से लोगों के साथ ये हुआ। लोगों को महरूम रख के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बना के ये सब किया गया। ये जो पंजाब साइड है ना, वहाँ पे भी सीन ऐसा ही है, बटेरा सिस्टम है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। फर्क बटेरा सिस्टम में नहीं पड़ता, फर्क लोगों की सोच बदलती है, कई दहाइयाँ लगती हैं, 2 नस्लें लगती हैं लोगों की सोच बदलने में। बलोचों की सोच जो है ना, उसमें अभी भी आगे निकलने की उनको ख्वाहिश है, वो करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनके बच्चों में आगे निकलने की आर्ज है। लेकिन अगर आप बच्चों से ये जोश छीन लेना कि हमने आगे निकलना है, पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अब हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी मैं आपको ये फ़र्क बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस का आपको मैं बताता हूँ, जिसका घर ऊपर हुआ ना पूरा गिरा हुआ है,
छत भी नहीं है, थोड़ी सी दीवार बची है, उस दीवार के ऊपर टांग रख के खड़ा होगा, आप जाएंगे तो वो अपना दुम्बा आपके लिए ज़िम्मा कर देगा। ये है बलूचिस्तान वालों की। मैंने बलूचिस्तान जैसे लोग पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे देखे हैं, इतने मेहमान नवाज, इतने बहादुर और हालात का सामना करने वाले और मुश्किलात को बर्दाश्त करने वाले, उसके बावजूद आगे निकलना चाहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ थोड़ा सा काम ज़्यादा करें। अभी ये जो गाड़ियाँ हैं वो हमने कुछ 4 गाड़ियाँ, सिद्दीक भाई अब आप जब जाएंगे इस्लामाबाद तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जाके उसको उनके हैंड ओवर करें, उनसे दुआ करवाएं, इफ्तिताह करवाएं माजी से, फिर उनको भेजें बलूचिस्तान में, फिर और मंगवाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 और हम लें। इसमें से 2 हमने खुद ली हैं, 2 दोस्त हैं उन्होंने दी है, इस तरह ये 4 हैं। 2 दोस्त अभी आ गए हैं देने वाले, और दोस्त भी आए हैं, और दोस्त भी हैं 2, वो कह रहे हैं मैं भी 2 देना चाहता हूँ, 1-1 दे देंगे। इस तरह मुझे भी कुछ लोगों ने रब्ता किया है, तो उम्मीद है कि दूसरी खेप में हम आपको 10 और भेजेंगे। अच्छा, ये सिर्फ उधर भेजें जहाँ पे कोई बंदोबस्त ही नहीं है, पहुंच नहीं सकता, जहाँ कोई पहुँच नहीं। मैंने कई लोग देखे माजूर बलूचिस्तान में, वो माजूर पता क्यों है, वो अस्पताल ही नहीं जा रहा। जिसको चोट लगे वो माजूर हो जाता है, अस्पताल जाएगा, प्लास्टर होगा, हड्डी सही तरह जुड़ेगी तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ ये मसला है कि जिसको चोट लगे फिर वो उसको अस्पताल ले जाने का सारा प्रोसीजर है 50-60 हज़ार का, वो 1000 रुपये की उनकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम 1500 रुपये की या 2000 रुपये की, वो ले जा ही नहीं सकते हॉस्पिटल बंदे को। एम्बुलेंस वाले 20-20, 25-25 हज़ार रुपया मांगते हैं दूर दराज इलाकों से ले जाने के लिए। ये आप जब वहाँ भिजवाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लेकर गरीबों को अस्पताल जाएगा। देखिए ना सर, एक कश्मीर भिजवा दें, बटर सेक्टर में एक कश्मीर भेजेंगे, एक वहाँ भेज दें, फिर मैं 10 और आएंगी, फिर उनको फिर जो है वो कश्मीर भेजें, गिलगित बल्तिस्तान भेजें, स्कर्दू में भेजें। चित्राल में भी आपको अगर कोई आप भेजना चाहें तो चित्राल में कोई ऐसी NGO कोई वो काम नहीं कर रही दूर इलाकों में, वहाँ कर वो उधर जाएं जहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा। देखिए लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में लोग काफी काम कर रहे हैं। वहाँ हम चलाएंगे मीडिया पे तो आ जाएगा कि चल रही है, पंजाब लोग मीडिया नहीं पहुँचेंगे वहाँ। देखिए हमारे पंजाब में 1122 चलती है, सिंध के अंदर अपनी गवर्नमेंट की सर्विस चलती है। मैं आपको बताऊँ इमरान भाई, मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता हूँ कि हमारे जो इलाके ना जहाँ बैठे हैं, आप चौकाजा में बैठे हैं, आप इनसे पूछें हेल्थ कार्ड ने क्या किया है। वो जो इमरान खान कहता है ना कि हेल्थ कार्ड एक सिस्टम है, ये क्या हुआ है, रेवोल्यूशन था वो। अब मैं आपको तो ये चौकाजा में 7 बखर है, अब यहाँ पे कोई अच्छा डॉक्टर भी उस तरह से नहीं आता था ना कि ये फीस ही पे नहीं कर सकते, तो डॉक्टर क्यों आए। हाँ, जो लिया के मकामी डॉक्टर थे मुख्तलिफ, वो अभी भी आ जाते थे। चले अब यहाँ पे ये हुआ है कि हेल्थ कार्ड आने के बाद इतने बड़े हॉस्पिटल बन गए और प्राइवेट हॉस्पिटल बने, इतना कंपटीशन है, उनको पता है कि पैसे मिल जाएंगे, हमें वहाँ से आ जाएंगे इंश्योरेंस के, रिकवरी हो जाएगी। रिकवरी हो जाएगी। अब डॉक्टर्स भी आ गए। और फिर एक और चीज़, पंजाब हुकूमत ने बताइए आप इस वक्त क्या स्टेटस है, उस वक्त उन्होंने ये भी किया था कि अगर डॉक्टर्स मिलके हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं उनको बिलासुद कर्जा दे देते थे। जो मशीनरी इंपोर्ट थी वो टैक्स फ्री थी, कोई आपने टैक्स नहीं देना। ये चीज़ बलूचिस्तान में पता नहीं, अब हेल्थ कार्ड इन्होंने उस वक्त तो इनका था प्लान, पता नहीं इन्होंने किया नहीं किया। ये जहाँ जहाँ आप हेल्थ कार्ड दे देंगे ना सर, वहाँ खुद ब खुद हॉस्पिटल बन जाएंगे। लोगों को आप सिर्फ अस्पताल तक पहुँचाने का बंदोबस्त करें दूर दराज इलाकों से बस, बाकी हेल्थ कार्ड बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए।